नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर कहानी। आज की कहानी में हम आपको विनय के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। विनय एक कंपनी बीमा में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरे जगह ग्राहकों से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपने घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते। इस बार उनको नेपाल के एक छोटी से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसीलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज बर्फ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने पर के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव के एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक भी चुके थे। रात के करीब 12:30 बजे हुए थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरा एक दूसरे से बहुत दूर थे। बाहर जोरों से ठंडी हवाएं चल रही थी और बर्फीली मौसम की वजह से बर्फ भी गिर रही थी। दोनों अपनी रज़ाई में आराम कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। और फिर उन्होंने सोचा कि शायद हवा चलने की वजह से ऐसा होगा, और वो उस चीज़ को अनदेखा कर सो गए। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उन्हें अपना घर का दरवाज़ा खोला, वैसे दिखती है कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, जो उसको चुपके चुपके देख रहा था। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया और वो नहीं आया। वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखे जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और वो ना ही कुछ बताया। विनय की पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोला। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने धीमी धीमी आवाज़ में अपना नाम सूर्य बताते हुए वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार अच्छा नहीं लगा। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज उसको खंबे से पीछे निहारता रहता। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामान आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। इतनी खराब कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए बाहर जाना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि हवा काफ़ी तेज चल रही थी। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अब की बार दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही थी। ये आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को, वो भी जान लेने वाली ठंड में, आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ें आने लगी। तभी विनय जोर से आवाज़ में बोला, कौन कौन है? कौन है बाहर? आवाज़ कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। ये आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी की ये आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ लगती है, जो रोज़ को घर के बाहर खड़ा रहता है।
विनय की पत्नी ने कहा, हम इसे अंदर लाना चाहिए। वो भी भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रहा था कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोसन में रहने वाली औरत का था, जिसे आवाज़ के विनय की पत्नी मिलकर आई थी। विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई कि अगर आपको घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसे मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर से बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलना, वो असल में एक आत्मा है। ये जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है तब सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन बर्फ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनको पैर तले से ज़मीन खिसक गई। वह सोचने लगे कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास पहुंचे और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरों के घर में जा कर खाना मांगता। एक दिन बहुत जोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ी और वो दूसरे के घर में दरवाज़ा खटखटा पर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से उस लड़के की मौत हो गई। उस बच्चे की लाश बर्फ में अकड़ी हुई मिली। जब भी कभी भी जोरों से बर्फ की आंधी आती तो उसकी आत्मा सबके घर के आसपास घूमती रहती और गुहार लगाती कि दरवाज़ा खोलो। लेकिन वहाँ एक महीने जब तक रहे तब तक 3 से 4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम ख़त्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी में आज दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रह गया। उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था, उस दिन के बाद वो कभी नहीं दिखा। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।